अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मीर रज़ा केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी, जहां पर आप सबको पता है कि इब्तदाई तौर पर जब इस केस को दबाने और मस्क करने की कोशिश की जा रही थी, अब अवामी दबाव और उनके वालिद ने जो एक तहरीक शुरू की है, उस मामले में अब दो अहम तरीन बड़े मोड़ आ चुके हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से इस केस में मुकम्मल तौर पे नाइंसाफ़ी की गई, ऊपर वाले कहाँ से किसके साथ मिले हुए हैं, कौन इस पूरी की पूरी तफ्तीश को कठपुतली की तरह इसका रुख चेंज कर रहा है, किसने मिलावट की, किसने सारे के सारे मामले को ख़राब किया। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे बड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त ये है कि अवामी शदीद एहतजाज, सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाज़ और इब्तदाई तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसने पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है FIR में दफ़ा 302 यानी कि कत्ल शामिल कर लिए। सबसे पहले पुलिस तो कहानी सुना रही थी कि ख़ुदकुशी है, ख़ुदकुशी है, ख़ुदकुशी। अब ख़ुदकुशी का राग अलापने वाली, अब मैं क्या कहूँ, कुछ बोल दूँगी तो मुँह से गलत ना निकल जाए। इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की जा रही थी और ये कहीं और से नहीं की जा रही थी, पुलिस की जानिब से की जा रही थी। अब आप देखें कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि FIR में 302 यानी कि कत्ल शामिल कर ले गए। इब्तदाई तौर पर इस केस को जिस तरह से कमज़ोर करने और दीगर दफ़ात के तहत जो है मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि मामलात को छुपाया जा रहा है। लेकिन अब दफ़ा 302 जो है, इसके इजाफे के बाद मीर रज़ा अली के ख़ानदान के लिए इंसाफ की राह में एक इंतहाई अहम और भरपूर मैं कहूँगी कि एक अचीवमेंट ही बोलने इन बेचारों की सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मामले की गहराई से तफ्तीश के लिए जो DIG आमिर फ़ारूकी हैं, उनकी सरबराही में एक खुसूसी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी का पहला बाकायदा इजलास भी तलब किया गया, जिसमें इस बात को बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है कि वाक़े के वक्त और उसके बाद कौन कौन से अनासर शामिल थे, किसने अपने ओहदे और इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और हक़ाइक़ को छुपाने की कहाँ से कोशिशें की गई, किसने किसको ख़रीदा और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। इस केस में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात इब्तदाई पोस्टमार्टम थी। यकीन करें, कमेटी अब इन तमाम डॉक्टर्स और पुलिस एहलकारों से सख्ती से जो है वो निपटेगी, जिन्होंने इब्तदाई मुबैना तौर पर जाली या फिर तबाहशुदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। किसके कहने पे कितने पैसे लेके, कहाँ से मामलात थे, क्यों था जो है ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट में हर एक चीज़ को छुपाया गया। ये दावा किया गया कि गोली पहले सीने पे लगी ताकि वाक़ई की नोयत को बिल्कुल तब्दील किया जा सके, मुल्ज़िमान को बचाया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो कहानी सुनाई जा रही थी डे 1 से कि ख़ुदकुशी है, वो साबित हो गई कि ये ख़ुदकुशी नहीं, ये एक भयानक कत्ल है। और जो कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जिन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट पहली रिपोर्ट पोस्टमार्टम की चेंज कर दी, मिलकर जो है बहुत सारे लोगों ने इस केस को ख़राब किया। उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें पोस्टमार्टम करने वाले भी शामिल हैं। कमेटी अब इस बात का तयन करेगी कि ये गफलत थी या एक साजिश। इतनी बड़ी गफलत तो नहीं हो सकती। डेफिनेटली कमेटी को सोचना चाहिए कौन सी गफलत, ऐसी गफलत का नाम अगर आप इसको देकर उन दरिंदों को, वो दरिंदे जिन्होंने इस केस को मुकम्मल तौर पर सबोताश किया, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो वो कराची की आवाम के जितने भी केसेस होंगे इसी तरह तबाह बर्बाद करेंगे। मीर रज़ा अली के वालिद की दरख्वास्त पर जब अदालती हुक्म के तहत कब्र कुशाई की गई और दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो हक़ाइक़ सामने आए। इसने सबको हिला के रखा है। मीर रज़ा पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद किया गया, जबड़ा पसलियाँ टूटी हुई, कान के पिछले हिस्से की हड्डी, फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, पाँव का अंगूठा टूटा हुआ। सबसे अहम बात, गोली पीछे से मारी गई थी जो सीने से बाहर निकली, जिसने इब्तदाई रिपोर्ट का तमाम तर झूठ बेनकाब कर दिए। इन हक़ाइक़ से वाज़ेह होता है कि शुरुआत से ही सब कुछ क्लियर था और सब लोग मिले हुए थे। इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने की भरपूर कोशिश की। इस हकीकत को देर तक नहीं जो है वो छुपाया जा सका। हम उम्मीद करते हैं कि DIG आमिर फ़ारूकी जो है, कमेटी बग़ैर किसी दबाव के उनकी तहक़ीक़ात करे और मीर रज़ा के जो कातिल हैं उनको हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। ये दरिंदे कौन हैं जिन्होंने ये मामला मुकम्मल तौर पे आप देखेंगे तबाह बर्बाद कर दिया। हम खराज तहसीन पेश करते हैं यहाँ पे जिमरान नासिर साहब को, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है हमें होती हुई नज़र आई। उन्होंने कहा मीडिया से दरख्वास्त है कि IG और कराची पुलिस ऑफिस जाकर पूछें कि किस मुंह से कहा था कि ये ख़ुदकुशी है, किस तरह से आपने ये बात बोल दी थी कि ये ख़ुदकुशी है, किस तरह से आपने हर चीज़ को छुपाने की कोशिश की थी, किस तरह से आपने
اس سارے معاملے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑا دل خون کے آنسو روتا ہے یقین کریں جب اس طرح کے لوگ جو ہیں معاملات کو خراب کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں شرم سے ڈوب کر اعلیٰ حکام مر جائیں۔ سی سی ٹی وی اور آڈیو لیک کو توڑ موڑ کر دکھایا گیا۔ جبران ناصر صاحب نے ایک پول کھول دیے، یقین کریں شرم کا مقام ہے۔ اتنے بغیرت لوگ، اتنی گھٹیا سازش، یہاں پر مرنے والے کے خلاف سازش ہوتی ہے، وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے، جو بیچارے بچ جاتے ہیں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے خلا تک کی کہانیاں نکال کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے راضی ہیں، یا ان کے ماں باپ جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، طلاقیں ہوئی ہیں، خلا لی ہوئی ہے، ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن وکٹم بلیمنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کامنٹ کرے گا جی سارے معاملے پر۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کی بات۔